अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही इजी है, मज़ेदार है और झटपट बनने वाली चीज़ है, जिसमें कोई मेहनत दरकार नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे चैनल की हौसला अफजाई हो और मैं अच्छी रेसिपीज़ बनाऊं और इसी तरह से शेयर करूं। और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो बीफ मीट और साथ ही 1 किलो शलजम के साथ जो पत्ते आए थे वो भी हम इसमें डालेंगे। उनको हमने काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। साथ ही हमने ली हैं इसमें 2 पालक की गड्डियाँ, उनको भी हमने काट कर ऐड कर लिया है। इसमें जाएगी 1 प्याज मोटी कटी हुई, 1 लहसुन सिर्फ छिला हुआ और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब ड्राई मसाले लेते हैं, जिसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर, और ये हमने यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाला लिया है। और हमने लिए हैं इसके साथ ही 3 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गैस स्टोव पर प्रेशर कुकर रखेंगे। उसमें 300 ml हमने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। वैसे अगर हम इसमें कच्चा ऑयल ही डालना चाहें तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें सारी खुशबुएं इतना इसको भुना जाएगा कि वो सब निकल जाएंगी। इसमें साथ ही हमने गरम मसाला लिया है, जिसमें तेज़पात 3 हरी इलायची, 10 काली मिर्चें और 5-6 लौंग ली हैं। इनको हम अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। इसकी फ्राई होने के साथ ही हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। यहाँ हमने मीट डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर खाली भूनेंगे। थोड़ा सा ही चलाएंगे हम इसको, ताकि इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा वाइट हो जाएगा ये। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें यहाँ भूनना है इसको। देखिए ये कलर हमारा चेंज होता जा रहा है। कलर चेंज होने पर जो वाइट आपको लगे, सिर्फ इसमें 2 मिनट लगेंगे। तो ये जो हमने लहसुन, प्याज, अदरक रखा था, इसको काट कर डाल देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, कोई मेहनत नहीं है इसमें, कुछ बारीक बारीक नहीं काटना, कोई चॉपिंग की झंझट नहीं है, कुछ पीसने का टेंशन नहीं है। सिर्फ चीज़ों को लो और मोटा मोटा रफली काट के उसको ऐड कर दो। बस 1 मिनट चलाने के बाद जो हमने शलजम के पत्ते और पालक के पत्ते काट के रखे थे, अब उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये बहुत अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए। इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी मिट्टी का रेशा नहीं होना चाहिए, वरना हमारी हांडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसको कई बार हमें पानी से वॉश करना है। और इसके डालने के बाद ही फ़ौरन हमारे पास जो 3 टमाटर थे, उनको भी हमने मोटा मोटा काट कर ऐड कर लिया है। देखिए मैंने कितने मोटे टमाटर काटे हैं। और साथ में जो हमारे पास ड्राइड मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इसको भी हम इस टाइम ऐड कर देंगे इसमें। बस अब इसको थोड़ा सा चला लीजिए। कोई इसमें टेंशन की चीज़ नहीं है। इसको जो लोग कहते हैं कि हमें कुकिंग नहीं आती, वो भी बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। और प्लीज़ ट्राई करिए, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। इसमें कोई ऐसा एग्जैक्ट रेशो नहीं है जो इतना ही डालना है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियों में वैसे ही इतना मॉइस्चर होता है। बस अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसमें हम 6 विसिल आने देंगे। वैसे सबके प्रेशर कुकर का हिसाब अलग होता है, 6 विसिल का हिसाब लगाइए, या फिर मैंने घड़ी में 15 मिनट तक इसमें प्रेशर आने दिया था। देखिए 15 मिनट के बाद प्रेशर हमने गैस बंद कर दी और इसका प्रेशर ख़ुद ब खुद रिलीज़ होने दिया। और तब हम इसका लिड खोलकर देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया, कितना कम हो गया है, बुझ गया है। बस अब अपनी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको भूनते रहेंगे।
इसको हमें, ये जो पानी हमें दिख रहा है, ये पानी ड्राई होने तक भूनना है। इसमें हमें भूनने में 10 से 15 मिनट लगे थे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल ऑटोमेटिकली रिलीज़ होगा और किनारों पर ऑयल आने लगेगा। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो सालन की शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। देखिए इसमें ऑयल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये हांडी है ये भुन चुकी है अच्छी तरह से। इसमें बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है इस टाइम। बस अब हम इसमें थोड़ा सा चलाकर अब हम इसमें गरम मसाला, सॉरी मैं पिसा हुआ गरम मसाला बताना भूल गई थी, इसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। और ये मेरा नॉर्मल कप टी का है, जो हमारे डेली यूज़ के कप होते हैं। देखिए टी कप हमारा ये साइज़ है। इसके मैंने 3 कप्स वाटर के डाले थे। ये ज़्यादा पतले शोरबे वाला नहीं होता, इसमें ग्रेवी नहीं होती, ये भुना भुना सा सालन होता है। इसमें इस क्वांटिटी में हमने 3 कप वाटर का यूज़ करा है। बस वाटर डालकर हल्का सा चलाएंगे और फिर से लिड लगा देंगे, सिर्फ 1 विसिल आने तक। 1 विसिल आ चुकी है और इसका जो प्रेशर है वो निकल गया है। अब हम इसकी लिड खोलकर देखें। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और शक्ल भी इसकी बहुत ही खूबसूरत आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली रेसिपी में।